کہ جب परवरदिगार आलम ने हमें कुछ दिया ही नहीं है तो हम उसका शुक्र कैसे अदा करें। चिराग हिदायत, रोशनी का पैगाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम व लहुश शुक्र अला मा अलहम। परवरदिगार आलम ने इंसानों को पैदा किया है और पैदा करने के साथ उसे हज़ारों नेमतों से नवाजा है। यकीनन इंसान अगर इन नेमतों को पहचान ले तो हमा वक्त सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता रहे। इसलिए कि नेमत और शुक्र का राबिता इंतहाई गहरा है और इन दोनों लफ्ज़ों को अगर एक दूसरे से जुदा करके देखा जाए तो ये मफ़हूम अधूरा नज़र आता है। इंसान जितना नेमतों को पहचानता जाता है उसके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होता है और जितना इंसान शुक्र करता जाता है उतना ही परवरदिगार आलम नेमतों में इजाफ़ा करता जाता है। बसा औक़ात होता ये है कि हम नेमतों को सही तरीक़े से पहचान नहीं पाते हैं और ये कहने लगते हैं कि जब परवरदिगार आलम ने हमें कुछ दिया ही नहीं है तो हम उसका शुक्र कैसे अदा करें। बसा औक़ात हम नेमतों को सही तरीक़े से पहचान नहीं पाते हैं और ये कहने लगते हैं कि आखिर उसने हमें दिया क्या है कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। इसलिए कि हमारी नज़र में नेमत सिर्फ़ अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, यही नेमत के नाम से हमारी ज़िंदगी में होती हैं। जबकि अगर इंसान अपनी निगाह वुसअत को बढ़ाए और गौर से देखे तो सिर्फ़ यही चीज़ें बेहतरीन नेमत नहीं हैं, बल्कि इनके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आस-पास तो होती हैं मगर हम उन नेमतों का एहसास नहीं कर पाते। जैसे माँ-बाप का वजूद नेमत है, एक अच्छे पड़ोसी का होना इंसान के लिए नेमत है, एक अच्छा दोस्त, एक हम ख़याल और नेक ज़ौजा, ये सारी वो नेमतें हैं कि जो हमारे आस-पास तो होती हैं मगर हम इन नेमतों का एहसास नहीं कर पाते हैं। परवरदिगार आलम ने जनाब इब्राहीम के बारे में फ़रमाया शाकिरन लिअनउमिही, मेरे इब्राहीम ऐसे नेक बंदे थे जो नेमतों के शुक्र करने वाले थे। जनाब इब्राहीम ने जनाब हाजरा और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब मक्के की उस वादी में छोड़ा कि जहाँ पर न खाने का इंतज़ाम था, न पीने का इंतज़ाम था, न कोई जानने वाला था, न कोई पहचानने वाला था। जनाब इब्राहीम ये दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरी इल्तिजा ये है कि इन लोगों के दिलों को मेरे अहलो अयाल की तरफ मोड़ दे। मेरे परवरदिगार मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि इन्हें बेहतरीन रिज़्क़ अता फ़रमा ताकि ये तेरे शुक्रगुज़ार बंदे बन सकें। शायद यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने जनाब इब्राहीम को अपने शुक्रगुज़ार बंदे के तौर पर कुरान मजीद में याद किया है। हमें भी अपने परवरदिगार आलम से ये दुआ करना चाहिए कि माबूद हमें इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम तेरी नेमतों को सही तरीक़े से पहचान सकें, इसलिए कि जब हम नेमतों को पहचान लेंगे तो शुक्र का जज़्बा हमारे अंदर ख़ुद ब ख़ुद पैदा हो जाएगा।